वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एलएमएस अकेडमी। और आज हम लोग परसेंटेज करते हैं जो एसएससी जीडी की मैथमेटिक्स पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर ही क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे चैप्टर्स में लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका बेसिक और फाउंडेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं परसेंटेज से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं इससे, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब क्या है? बेसिक परसेंटेज का मतलब क्या है ये समझो। परसेंटेज का मतलब है पार्ट बाय होल। पार्ट बाय होल इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ 50 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 500। 50 जो है 500 का कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे, पार्ट कौन सा है? ये छोटा पार्ट है इस बड़े पार्ट का, तो इसको ऊपर रखेंगे। नीचे क्या लिखना है? 500 इंटू 100, तो बनता है क्या आपका 1 2 1 2, ये कर जाता है तो 10 बचता है। मतलब 50 इज़ 10% ऑफ 500। ये रहा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूला को आप याद करके रख लो, लिख के रख लो, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होने वाला है। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट आते हैं। हम लोग अगर मैं किसी चीज़ का 50% कहता हूँ, ये डिनोट क्या करता है? 50% इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ द होल। 50% का मतलब हाफ ऑफ द होल। अगर मैं 33.33% कहता हूँ तो मतलब क्या? 1/3 ऑफ द होल। किसी भी नंबर का 33.33% अगर मैं कहता हूँ तो उसको 3 भाग में कर दो। किसी भी चीज़ को 3 भाग में कर दो, उसका एक पार्ट ये 33% है। और ये है किसी भी चीज़ को 2 भाग में कर दो, उसका एक पार्ट ये 50% है। ठीक है, अगर मैं 25% कहता हूँ तो 1/4 ऑफ द होल। मतलब अगर मेरे पास एक केक है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर देता हूँ तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं 20%, और ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं 33%। अब ये वाला पार्ट इसको कहते हैं 50%। ठीक है, ये रहा होल का। तो ये रहा आपका परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें और एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं 3/2 कहता हूँ ऑफ द होल, मतलब क्या है? मेरे पास केक है जिसको मैंने 2 भाग में किया, ऐसे वाला एक केक जो होल है, ऐसे वाला का 3 पार्ट है मेरे पास, मतलब और एक पार्ट है, ये है मेरा। ठीक है, तो ये तीनों मतलब किसी भी होल चीज़, एक चीज़ का 2 भाग करना, उसका 3 पार्ट होना तुम्हारे पास, उसे कहते हैं 3/2। अच्छा, 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 है कि नहीं? 1.5 ऑफ द होल। ऑफ द होल मतलब किसी भी चीज़, अगर 100 रुपया है उसका 1.5 कितना होता है? 150 रुपया हो जाता है। ये रहा आपका 50 50 50 150। अगर 1000 रुपया है आपके पास तो उसका कितना? 1.5, तो 500 500 500 मतलब 1500 रुपया। तो इस 1.5 या इसको हम बीच बीच में यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इसे मल्टीप्लायर भी कहते हैं। मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी आते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला जिसे हम यूज़ करने वाले हैं रिपीटेडली। देखो, परसेंटेज में किसी भी नए चीज़ को न्यू से लिखेंगे, पुरानी चीज़ को ओल्ड से लिखेंगे, और उसमें जो चेंज हुआ है, प्लस हुआ या माइनस हुआ, उसको हम लिखेंगे। अगर प्लस हुआ है तो 1 + x/100। फिर लिखे हैं न्यू इक्वल टू ओल्ड इंटू 1 - x/100। ठीक, इसका मतलब क्या है? अगर एक पुराना चीज़ है आपके पास, 500 नंबर है, ठीक है, इसमें 10% इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तुम्हारे पास 500 रुपया था, अब इसमें 10% इंक्रीज प्रॉफिट तुमने कमा लिया, तो उसको कैसे लिखेंगे? 1 + 10/100। ठीक है, अब देखो इस पार्ट को देखो, सिर्फ इसको रहने देते हैं फिलहाल के लिए बिना छुए। तो 1 + 1/10 आता है कि नहीं? ये 0 0 कट जाएगा, तो 500, ये बनता है आपका एलसीएम से 10 आता है, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा 10 + 1। ठीक है, तो ये बनता है आपका 500 इंटू 11/10। मतलब क्या है? अब ध्यान से देखना, किसी भी चीज़ को, होल को
होल को पहले मैंने 500 से डिवाइड किया, ये कितना है, इसका मतलब क्या है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 11, कुछ नहीं, सेम, ये दोनों सेम ही है ना। तो 500 को मैंने 100 से डिवाइड किया, उसका 10 से डिवाइड किया, 500 को 10 से डिवाइड किया, उसको मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया। 500 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है आपका, इसमें आंसर आएगा आपका 500 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 50 आएगा। अब 50 इंटू 11 क्या होता है, 550, ठीक है। तो ये क्या आता है, अगर 11 को 10 से डिवाइड करते हैं तो इसको 500 इंटू 1.1 लिख सकते हैं, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है। ये रहा एक सिनेरियो। अब सेम डिक्रीज का सिनेरियो देखते हैं हम लोग। डिक्रीज के सिनेरियो में क्या होगा, पहले आपके पास क्या था 500 रुपीज़, ठीक है, उसमें 10% प्रॉफिट मिल गया था, यहाँ 10% लॉस है, तो आपका नया अमाउंट कितना बनेगा, इससे नया अमाउंट कितना बना 500, अल्टीमेटली 550 बना ना। तो इसमें नया, अगर इसमें प्रॉफिट था इसमें लॉस है, अभी इसमें कितना परसेंट लॉस है, 10% लॉस है, ठीक है। तो 1 माइनस 10, वो परसेंट यहाँ पे लिखेंगे, x% लॉस जितना भी हुआ है बाय 100, तो ये कितना बन जाएगा 500, 10, इसको काट देते हैं, 10 माइनस 1, 500, 9 बाई 10, 500 इंटू 0.9 बाई 0.9, ठीक है, 500 इंटू 0.9, 0.9, ठीक है। 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.09 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर जो मैंने किया था वो सेम यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। इस पार्ट में मैं लिख सकता हूँ इसको 500 डिवाइडेड बाय 9, 10 इंटू 9, मतलब 500 को मैंने पहले 10 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 10 से डिवाइड 50 इंटू 9 कितना है 450। तो देखो इंक्रीज और डिक्रीज में ये कितना फ़र्क आ रहा है। अब ये दोनों क्या है, इसे कहते हैं मल्टीप्लायर। ये इंक्रीज और डिक्रीज में बहुत काम आने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखना और याद रख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, लिख लेना, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका, ये होगा बेसिक फॉर्मूला, क्या है ये होगा, अगर इंक्रीज होता है तो ये, डिक्रीज होता है तो ये। अभी देखो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और ध्यान से शॉर्टकट तरीके से हम लोग करते हैं। देखो अगर किसी भी चीज़ का 10% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ का 10% इंक्रीज हो रहा है तो क्या लिखना है, मल्टीप्लायर क्या लिखना है, जो मल्टीप्लायर OLD ओल्ड इंटू 1.1, ये मल्टीप्लायर आएगा। सपोज ये 10% इंक्रीज है, अगर सेकेंड सीनियर में अगर 20% इंक्रीज है तो क्या लिखना है, ओल्ड पुराना जो नंबर था इंटू कितना होगा 1.2, ठीक है। सेम सिनेरियो लेकिन डिक्रीज के केस में, अगर 10% डिक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर क्या बनेगा, OLD ओल्ड इंटू क्या बनेगा 0.9। अगर 20% डिक्रीज है तो क्या लिखेंगे आप, OLD ओल्ड इंटू 0.8, मतलब उस चीज़ का 10 पार्ट का 8 पार्ट होगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लायर जो है इसको ध्यान से रखना। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में बता देना, मैं फिर से क्लियर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी चलो अभी देखते हैं एक फॉर्मूला, नेट का फॉर्मूला, नेट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में नेट कहते हैं, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, नेट में अल्टीमेटली जहाँ पर 2% या 2 तरह का परसेंट लगता है एक ही क्वेश्चन में, या फिर 3 तरह का परसेंट लगता है, या 4 तरह का, जितने भी तरीके का होने दो, वो नेट अगर पहले हम लोग रिज्यूम करते हैं 2 केसेस के लिए। अगर नेट का फॉर्मूला क्या है, हमेशा नेट का फॉर्मूला है A + B + AB/100। ये फॉर्मूला परसेंटेज चैप्टर में बहुत बार यूज़ होने वाला है। ये हम लोग पॉपुलेशन इंक्रीज या सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव प्रॉफिट, या फिर इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये सेम फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से रख लेना, ठीक है, रट लेना। अब देखो अभी ये रहा, इसमें एक छोटा सा चेंज करता हूँ, मैं अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है। ये रहा, पहले A% इंक्रीज हुआ, फिर B% इंक्रीज हुआ, फिर उस केस में नेट इंक्रीज। नेट डिक्रीज में क्या लिखोगे आप, नेट डिक्रीज में
मतलब 2 बार डिक्रीज, ये 2 बार इंक्रीज का केस में इसको ऐसे लिखेंगे, 2 बार डिक्रीज। इसको एक्चुअली फॉर्मूला तो यही है, लेकिन ए बी जो है कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन कभी कभी लग जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नेट डिक्रीज का मतलब क्या होगा, माइनस ए होगा माइनस बी होगा। अब माइनस इंटू माइनस क्या है, माइनस प्लस फिर आएंगे फिर माइनस ए माइनस बी, ठीक है, इन दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाई, क्योंकि सिंबल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है मैथमेटिक्स में। तो क्या है इसका फॉर्मूला माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बाय 100, ठीक है। तो ये रहा आपका ये रहा आपका नेट डिक्रीज का फॉर्मूला, ठीक है। अब ऐसा भी एक केस आ सकता है जिसमें एक बार इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज हुआ, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में नेट होगा एक बार इंक्रीज, इसमें 2 बार डिक्रीज हुआ है, इसमें 2 बार इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अभी एक बार इंक्रीज आता है एन फिर डिक्रीज आता है, ठीक है। तो पहले वाला क्या होगा माइनस ए, इंक्रीज हुआ, पहले वाला इंक्रीज हुआ तो प्लस ए आएगा, दूसरा वाला क्या डिस्काउंट क्या हुआ माइनस बी, उसके बाद क्या लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस ए इंटू माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस, ठीक है। तो ए माइनस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है।